हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसको देखेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में असाइनमेंट के तौर पे दिया था। तो अगर आपसे अभी तक इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन पहले क्या था, राइट अ फंक्शन दैट रिसीव्स मार्क्स रिसीव्ड बाय अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स एंड रिटर्न द एवरेज ऑफ दीज मार्क्स। तो सबसे पहले क्या है कि हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा, 3 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उनको एज ए इनपुट लेगा और उनकी एवरेज कैलकुलेट करके उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, और आगे क्या है, कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम मेन एंड प्रिंट दिस रिजल्ट्स इन मेन। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को मेन फंक्शन से ही कॉल करना है और जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसका जो रिजल्ट है वो भी मेन फंक्शन में ही हमको प्रिंट करवाना है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ओपन कर लिया अपना VS कोड, और ये कॉल बाय रेफरेंस का हमारा प्रोग्राम है जो हमने समझा था अपने पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए कैंसिल आउट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो आई होप हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो आई थिंक एक्सरसाइज हमारी 5 है। एक्सरसाइज 3, 4, ओके 3, हाँ एक्सरसाइज हमारी 3 अभी तक हो चुकी है। ये हमारी एक्सरसाइज 4 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सरसाइज 4, इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सरसाइज 4.c। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सरसाइज 4.c और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे बना लूँगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो.h और इसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा इंट मेन। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिटर्न 0। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो चुका। अब हमें सबसे पहले तो अपना जो फंक्शन हम बनाएंगे उसको हमें यहाँ पे उसकी प्रोटोटाइप है वो सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो 3 वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा और उनकी जो एवरेज है उसको रिटर्न करेगा। अब एवरेज का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं उनका सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब भी हम किसी सम को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर है वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, मतलब कि डेसिमल में भी आ सकता है। लेट्स से अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 3 के साथ, 10 को डिवाइड करूँ 3 के साथ, तो वो पूरा डिवाइड नहीं होता 10 3 से, तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है 3.333333 ऐसे करके उसका आंसर मिलता है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो पॉइंट्स में आ सकता है। तो इसलिए हमारा जो फंक्शन होगा उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, फ्लोट होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें डेसिमल वैल्यूज हो सकती हैं, इसलिए हम अपने फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है उसको क्या रखेंगे, फ्लोट रखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने कंपाइलर को बताएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो फ्लोट टाइप का होगा। ठीक है, अब हमारे फंक्शन का नेम हम क्या रख देंगे, लेट्स से AVG। मैंने फंक्शन का नेम रख दिया AVG। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये 3 इनपुट्स लेगा, मतलब कि मार्क्स लेगा। तो मार्क्स हमारी इंटीजर वैल्यूज हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको बोल देंगे कि ये 3 टाइप की वैल्यूज लेगा जो कि इंटीजर टाइप की होंगी। ये 3 वैल्यूज लेगा जो कि इंटीजर टाइप की होंगी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मार्क्स लूँगा, लेट्स से M1 M2 एंड M3। ठीक है, M1 M2 M3, और इनकी जो वैल्यू है वो मैं यूज़र से इनपुट करवाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले मैसेज लिख देंगे printf एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे मैं /n डाल दूंगा ताकि जो हमारा कर्सर है वो न्यू लाइन में चला जाए। और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कैनf में हम 3 वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, इंटीजर टाइप की %d, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एड्रेस ऑफ M1, एड्रेस ऑफ M2 एंड एड्रेस ऑफ M3। ठीक है, एड्रेस ऑफ M1 M2 एंड M3 हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसमें हमारी वैल्यूज आ जाएंगी जो भी यूज़र इंसर्ट करेगा। अब मैं क्या करूँगा, एक मैं और वेरिएबल लूँगा फ्लोट टाइप का,
फ्लोट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिजल्ट, ठीक है, RES रिजल्ट। तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो वेरिएबल है वो क्या करेगा कि जो भी हमारा एवीजी फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है, वो फ्लोट टाइप का है, इसलिए वो क्या करेगा, वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। इसलिए उस वैल्यू को सेव करने के लिए हमारे पास जो वेरिएबल होना चाहिए वो भी फ्लोट टाइप का ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस टाइप की वैल्यू को कोई फंक्शन रिटर्न करता है उसी टाइप का वेरिएबल उस वैल्यू को स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा RES और यहाँ पे एवीजी फंक्शन को कॉल कर दूंगा और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, M1 M2 एंड M3, ठीक है, ये हमने पास कर दिया। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा printf और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एवरेज ऑफ मार्क्स, एवरेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू यहाँ पे %f, क्योंकि हमारी जो परसेंटेज है वो फ्लोट वैल्यू है, इसलिए हम उसको %f से डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा RES, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे अपनी प्रोटोटाइप बताई फंक्शन की, और ये अपना मेन फंक्शन, हमने मेन फंक्शन से ही अपने मेथड को कॉल किया, मेन फंक्शन से मेथड को कॉल किया और मेन फंक्शन में उसका जो रिजल्ट है वो प्रिंट करवा दिया। अब बचा गया, अब हमें अपने फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लोट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा AVG, ठीक है। ये 3 वैल्यू लेता है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट x और यहाँ पे लिख दूंगा इंट y, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट x, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट y और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट z, ठीक है, इंट y, इंट x और इंट z। और यहाँ पे इसके अंदर मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लूँगा, लेट्स से AVG1 ले लेते हैं, नहीं कुछ और लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। लेट्स से यहाँ पे वो ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से सम ले लेते हैं, सम, ठीक है। ये सम नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सम नहीं यार, कुछ और लेते हैं, सम नहीं कुछ और लेते हैं, ये थोड़ा वो हो जाएगा, मीन ले लेते हैं, ठीक है, मीन और एवरेज सेम ही होता है, या फिर ऐसे करते हैं, पूरा एवरेज ही लिख देते हैं इसको, ठीक है, एवरेज। तो ये एवरेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा एवरेज, एवरेज में हम क्या करेंगे, एवरेज इक्वल टू यहाँ पे हम x y और z को प्लस कर देंगे, x प्लस y प्लस z और डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 ही हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 3 ही हमारे पास वैल्यू हैं, इसलिए जितनी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं हम उनको सम करके उतने ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं जितनी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, एवरेज आ जाती है, ठीक है। अब जो भी ये रिजल्ट कैलकुलेट होगा वो एवरेज के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न एवरेज, ठीक है, ये हमने रिटर्न करवा दिया एवरेज को। एवरेज हमारी फ्लोट है, एवरेज हमारा जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का है और ये फ्लोट टाइप की वैल्यू को ही रिटर्न कर रहा है, इसलिए हमने अपने AVG फंक्शन की जो डेटा टाइप रखी है वो भी फ्लोट टाइप की ही रखी है। और ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो फ्लोट टाइप की है, इसलिए हमने यहाँ पे मेन फंक्शन में फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया था रिजल्ट, ताकि वो फ्लोट टाइप की वैल्यू को ही यहाँ पे स्टोर कर पाए, ठीक है। अब उसी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, 3 वेरिएबल लिए, M1 M2 और M3, उसमें हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से मार्क्स की वैल्यूज़ को एंटर करवा रहे हैं। जो भी यूज़र वैल्यूज़ एंटर करेगा वो M1 M2 और M3 में आ जाएंगी, उसको हमने क्या किया, अपने AVG फंक्शन में पास कर दिया। तो M1 की वैल्यू x में आ जाएगी, M2 की वैल्यू y में आ जाएगी, M3 की वैल्यू z में आ जाएगी, ठीक है। इन तीनों को प्लस करके हमने 3 से डिवाइड कर दिया और उसका जो रिजल्ट है वो एवरेज वेरिएबल है, हमने स्टोर करवा दिया और उसको हमने रिटर्न कर दिया। जो भी वैल्यू यहाँ से हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हमने RES नेम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। चलिए इसको रन करके देखते हैं। इसको यहाँ से मैंने न्यू टर्मिनल में सबसे पहले तो इसको कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा GCC और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सॉरी स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, exercise4.c, ठीक है। इसको मैंने कंपाइल करा
तो ये हमारा कंपाइल हो गया, देखो इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करूँगा तो एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स। तो लेट से मैंने एक 40 डाला, ठीक है। उसके बाद लेट से मैंने 30 डाल दिया, उसके बाद लेट से मैंने डाल दिया 50। ये कितना हो गया हमारा 4 7 और 5 हमारा हो गया 120, ठीक है। ये टोटल 120 हो गया। अब मैं 120 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 40, ठीक है। तो ये 40.0 हमें डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि हम फ्लोट वेरिएबल में इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो इसलिए ये हमें डेसिमल वैल्यू, जो रिजल्ट है वो डेसिमल वैल्यू में देगा। अगर मैं इसको करूं तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एवरेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू 40.0000, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये अच्छे से चल रहा है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।